नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी, परफेक्ट क्लास फॉर योर सक्सेस। आपकी सफलता के लिए पूर्णतः सिलेबस के अनुसार संपूर्ण, सटीक और सबसे बेहतर क्लास। दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा का समय आ गया है। 28-29 को प्रधान शिक्षक परीक्षा निर्धारित है। ऐसे में कम समय में किस प्रकार से तैयारी करें कि डीएलएड का 8 यूनिट का गेस क्वेश्चन कवर हो जाए और सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक का गेस क्वेश्चन भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो इसके लिए संपर्क करिए हमारे इस नंबर पे 7091443130 पे और डीएलएड और सामान्य अध्ययन का 75 अंकों का गेस प्रश्न ले और कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर करें। आइए कुछ गेस क्वेश्चन को देखते हैं आज के वीडियो में। शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को। प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 टॉप 500 वस्तुनिष्ठ गेस प्रश्न है। दोस्तों, जो हमारा टॉप 500 सामान्य अध्ययन का गेस प्रश्न है और टॉप 500 डीएलएड का गेस प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न लिए गए हैं टॉप 500 सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में से लिए गए हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए निम्नलिखित में कौन से भाग में केवल एक अनुच्छेद है? आपको बताना है संविधान के किस भाग में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है। तो सबसे पहले भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं संविधान में। अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन इस 22 भाग में से ऐसा कौन सा भाग है जिसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 20। 20 भाग में सिर्फ एक अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं दूसरा प्रश्न। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? ये भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पढ़ना है सामान्य अध्ययन में, वहां से इन सभी प्रश्नों को लिया गया है। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या के साथ जरूर बताइए दोस्तों। बी हो जाएगा, भाग 9 का। भाग 9 का जो है वह नगर पालिका से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के कारण लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के कारण लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, यह आपको बताना है 3 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330। ये सभी प्रश्न दोस्तों टॉप 500 गेस में से लिए गए हैं, जहां आपको सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक्स के मिल जाते हैं गेस प्रश्न और डीएलएड के भी गेस प्रश्न 8 यूनिट के मिल जाते हैं। 5 से 7 दिनों में आप इतना जरूर देख करके जाइए। 1000 गेस प्रश्न जो हमारे पास उपलब्ध है उसे दोस्तों जरूर आप देख करके जाएं। मात्र 251 में आप ले सकते हैं 1000 गेस प्रश्न और उसे जरूर देख करके जाइए। और मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आप जरूर बनाइए। एक प्रैक्टिस सेट रोज बनाइए दोस्तों। प्रैक्टिस सेट हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7091443130 पे और प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जिसमें 75 अंक का डीएलएड होगा और 75 अंक का सामान्य अध्ययन होगा और अभ्यास करके अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धूपगढ़। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। आप यहाँ नोट में देख लीजिए, 3-4 प्रश्न और आपका कंप्लीट हो जाएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की, उसकी ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की डोडा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार? तो ए सही उत्तर होगा 500, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान से और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ये सभी प्रश्न हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए दोस्तों। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट बातों को नोट भी करते चलिए कहीं पे, या फिर इसका पीडीएफ आप हमारे इस नंबर पे संपर्क करके मंगा सकते हैं दोस्तों। मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य आपको बताना है, तो गुजरात होगा। ये सही उत्तर होगा दोस्तों इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? काफी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए, गेस प्रश्न दोस्तों। आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या के साथ हमें उत्तर बताइए दोस्तों इस प्रश्न का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 सदस्य। कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। पूरे सिलेबस का निचोड़ दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा के पूरे सिलेबस का निचोड़ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे संपर्क करके। कम समय में आप गेस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट के अभ्यास से आप समय मैनेजमेंट सीखते हैं और किस प्रश्न को पहले बनाना चाहिए, किस प्रश्न को बाद में बनाना चाहिए। यह जब अभ्यास करके जाते हैं आप, तो परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रोज़ बनाएं। हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों। आप मात्र 251 में 10 प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। हमारे इस नंबर पर संपर्क करिए 7091443130। 8वां प्रश्न देखिए, डाइट किस देश की संसद का नाम है? डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो ए सही उत्तर होगा जापान। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूगोल विषय से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया दोस्तों। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो खरीफ कहा जाता है, बी सही उत्तर हो जाएगा, जैसे धान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का भारत में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा, यह आपको बताना है यहाँ पे 10 नंबर के प्रश्न में। तो सी सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं पे, गेहूं के उत्पादन पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का। 11 नंबर प्रश्न देखिए, प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस प्रश्न के अंतर्गत कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 से 6 मीटर। कितनी होती है? 3 से 6 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रधान शिक्षक परीक्षा का ग्रुप ज्वाइन करिए, जहां पे स्पीड टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कराया जा रहा है और बचे हुए कम समय में ही आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी वह समय आ गया है जब आपको सभी विषयों का गेस प्रश्न एक बार जरूर रिवाइज करना चाहिए और प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। तो संपर्क करें हमारे दिए हुए नीचे इस नंबर पे। 12 नंबर प्रश्न है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों? तो डी, गोरखपुर देवरिया। गोरखपुर देवरिया को भारत का क्यूबा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। किसका हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए सी सही उत्तर हो गया 13 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो डी, एल्यूमिनियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर प्रश्न प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए दोस्तों। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है यह आपको बताना है।
तो सीमेंट उद्योग में होता है। बी सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है रबी की फसल कौन नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन को काफ़ी कंसंट्रेट होकर के पढ़े, एकाग्रता के साथ पढ़े और उसके ऑप्शंस को भी काफ़ी एकाग्र होकर के देखें। कई बार जैसे यहाँ पूछ दिया नहीं है और कौन सी रबी फसल है वाला उत्तर आप लगा देते हैं, तो ध्यान रखें इस बात का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन सी मकई, मक्का। मक्का जो है रबी फसल नहीं है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? जीके से प्रश्न आ गया दोस्तों, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? तो 16 जोन में बटा है। ए सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह आपके बिहार से संबंधित प्रश्न आ गया दोस्तों। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ये सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है 19 नंबर हमारे 500 टॉप गेस प्रश्नों में से 279 नंबर पे है। 279 नंबर का प्रश्न है जो अभी लिया गया है सिलेक्ट करके। कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है यह आपको बताना है 19 नंबर प्रश्न में। तो सी सही उत्तर होगा, बेगूसराय जिला में है। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? सासाराम में किस जिला का मुख्यालय है? जैसे वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर है, आपको बताना है सासाराम किस जिला का मुख्यालय है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहतास। रोहतास जिले का मुख्यालय सासाराम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 500 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस प्रश्न, प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस का निचोड़ पीडीएफ के लिए संपर्क करिए 7091443130 पे। और प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले गेस प्रश्न के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।